दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्रॉपर आपको जानकारी नहीं है कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे को निकाल सकते हैं, कितने समय में पैसे निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी दे रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। मैं एमफी द्वारा सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आप हमारे माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग है, हमारा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिया गया, इसमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का क्या कनेक्शन है। शेयर मार्केट आप सब लोग जानते होंगे। बहुत से लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो शेयर मार्केट से चलती है। बस यहाँ पर फर्क ये होता है, जिसको इसकी समझ नहीं है, जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, उसके लिए जुआ हो सकता है। लेकिन जिसको नॉलेज है वो आज भी अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट से बना रहे हैं। मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूं अपना पर्सनल। ठीक है, तो फिलहाल मैं शेयर मार्केट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, पहले आप ये समझ लो। कितना पैसा आपका सेव है, पहले आप उसके बारे में जान लो। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी एएमसी होती है। एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, क्वांट हो गया, और बहुत सारी मतलब कंपनी है। कितने नाम बताऊं मैं आपको, तो बहुत सारी कंपनी होते हैं। यहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठता है। ठीक है, एक्सपर्ट को बोलते हैं फंड मैनेजर। तो जब आप किसी भी एएमसी में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो भी पैसा एएमसी के पास जाता है, वहां पर उनका फंड मैनेजर होता है जो कि एक्सपर्ट होता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का। वो पैसे को आपको अलग अलग कंपनी में लगाता है और यहाँ पर जो आपका पैसा लगता है जाकर के, वो अलग अलग फंड के हिसाब से 70 कंपनी, 80 कंपनी, 90 कंपनी, 100 कंपनी, 100 से ज्यादा भी कंपनी हो सकती है, वहां पर जाकर के पैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात आपको एक्सपर्ट मिलता है। आपको भले एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, आप भले एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो एक्सपर्ट कर रहा है, तो कोई भी रिस्क यहाँ पर ना के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यहाँ पर पैसा आप एक कंपनी में लगाते हैं और यहाँ पर पैसा आपका 100 कंपनी में लग रहा है। तो 2-4 कंपनी नहीं भी चली तब भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि बाकी की सारी कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होते हैं, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये पैसा हमारा डूब भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेट म्यूचुअल फंड और एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में जो इनकम मिलती है, जो रिटर्न मिलते हैं, वो लगभग गारंटीड होते हैं, उसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं। तो जिसको लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, वो डेट म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई रिस्क नहीं है, आराम से आपका पैसा वहां पर अच्छा बन जाएगा। मतलब 6%, 7%, 8%, 9% तक रिटर्न आपको डेट से मिल जाएगा। अब जिसको रिटर्न ज्यादा लेना है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करता है इक्विटी पर। यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है कि वो शेयर मार्केट से लिंक रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। अगर आप लार्ज कैप में यहाँ पर निवेश करते हो तो आपको 14 से 15% तक रिटर्न मिल जाते हैं। अगर आप मिड कैप में जाते हो तो यहाँ पर करीब 22-23% रिटर्न आपको सालाना मिल जाते हैं। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको करीब 27 से 28% रिटर्न आपको सालाना मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न तो यहाँ पर स्मॉल कैप में मिल रहा है। तो क्या हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए सारा पैसा? आंसर है नहीं। जब भी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी हमारा पोर्टफोलियो होता है उसको हम डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब है कुछ पैसा हम स्मॉल कैप में डालेंगे, कुछ पैसा लार्ज कैप में डालेंगे, कुछ पैसा मिड कैप में डालेंगे। और भी कई प्रकार के यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड, सेक्टोरियल फंड, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, बहुत प्रकार के फंड होते हैं। ठीक है, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि हमारा रिस्क बैलेंस रहे, रिस्क मैनेज हो जाए।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निवेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रिस्क होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिस्क ना के बराबर या समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो पिछले 40 साल का इतिहास उठा लीजिए, 1980 से सेंसेक्स को उठा लीजिए और अब तक देखिए तो अच्छा खासा रिटर्न, लगभग 15% मिनिमम रिटर्न आपको यहाँ पर मिला ही मिला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लंबे समय में अगर आपका गोल मिनिमम 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कोई भी रिस्क नहीं है, ये मान करके आप चलिए। ठीक है। अब आपने म्यूचुअल फंड का जब ऐड देखा होगा तो वहां पर लिखता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ये भी लिखता है वहां पर कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल होते हैं, एक आम आदमी होता है, इसको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की समझ नहीं होती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो प्रॉपर कोर्स करके आते हैं, एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देता है, तभी वो किसी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो वो एक तरीके से प्रोफेशनल होते हैं। तो उनके अगर आप ऑब्जर्वेशन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर विशेष कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दूं कि मैं भी एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का निवेश मैं करवाता हूं और काफी सारे लोग मेरे अंडर में जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप मेरे माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? तो अगर आप खुद से निवेश करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, या एमएफ सेंट्रल या एमएफ यूटिलिटी करके ऐप आते हैं, वहां से जाकर के आप इन फंड में निवेश कर सकते हैं। उसमें सारा कंट्रोल खुद आपको करना, दूसरा कोई मैनेज नहीं करेगा। लेकिन आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी के ऑब्जर्वेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिले, तो ऐसे में आपके लिए हेल्प करता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि मैं खुद हूँ। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं और उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो होते हैं वो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो रेगुलर फंड में कराते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि रेगुलर फंड में फायदा आपको ये मिलेगा कि पूरा कंट्रोल आपका ही रहेगा। आप जब चाहे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको समय समय पर अपडेट देता रहेगा, आपको सुझाव देता रहेगा कि आप इस फंड में निवेश करिए, इस फंड में निवेश करिए, ये फंड आपके लिए अच्छा है। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपका रिस्क है, उन सबको देखते हुए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करता है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको यही एडवाइस करता हूं कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही करें, उनके ऑब्जर्वेशन में ही करें। ठीक है, क्योंकि ये पैसे का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। एडवाइजर आपके रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, कम करने में हेल्प करता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एसआईपी कैसे होती है, लमसम कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। लमसम का मतलब होता है हमारे पास 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसा पड़ा हुआ है, हमने उठा करके एक बार में डाल दिया, पैसा हमारा इन्वेस्ट हो गया। 4-5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब चाहे उसको पैसे को निकाल सकते हैं, वो हो गया लमसम। दूसरा होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि जितने रुपए के आप एसआईपी सेट कर देंगे सिस्टम में, उतना रुपए आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक हर महीने कटता जाएगा और वो इन्वेस्ट होता जाएगा। उसका पूरा रिकॉर्ड आपको ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कितना पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ है, कितना रिटर्न हमको मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो सारी जानकारी आप ऐप से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कितने समय तक यहाँ पर ऐसा हमको जमा करना होगा या इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको बता दें, म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन नहीं होता है। जब तक मन करे
तब तक आप इन्वेस्ट करिए। बस ये समझ लीजिए जितना लंबा समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपका यहाँ पर होने वाला, उतना ज़्यादा वेल्थ यहाँ पर आपको बनने वाली है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस को छोड़कर कोई भी लॉक इन नहीं होता है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका। पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड वेरीफाई होता है, वहाँ पर ओटीपी जाता है, ओटीपी आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी वो वेरीफाई होकर के अकाउंट आपका बनेगा। पहला आपका आधार कार्ड होगा, दूसरा आपका पैन कार्ड, और तीसरा आपका बैंक खाता होना चाहिए। तो बैंक खाते में आपका एटीएम कार्ड एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हो तो आप एसआईपी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आपको और बता दूं कि आधार, पैन और बैंक तीनों में आपका नाम की जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आधार पैन में सेम होनी चाहिए। अगर इसमें मिसमैच है तो पहले उसको करेक्शन करवा लीजिए, तभी यहाँ पर आपका एसआईपी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन हो पाएगा। ठीक है, एसआईपी अकाउंट आप खुद से भी खोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी खुलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पर बैंक मैंडेट करना होता है, जिसके लिए नेट बैंकिंग या फिर आपका डेबिट कार्ड मैंडेटरी होता है। आपकी बैंक से एक ओटीपी आएगा जिसको आपको वहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक मैंडेट सक्सेसफुल हो जाता है। बैंक मैंडेट इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका जो एसआईपी अमाउंट है हर महीना ऑटोमेटिक डिडक्ट हो पाए। इसके बाद सिंपल सा आपका जो एसआईपी एक्टिवेट कर दी जाती है, एक निर्धारित तारीख को, जो तारीख आप बताएंगे उस तारीख को आपका बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट करके इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक बार आपका अकाउंट सेट हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट अपने मन से यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वहां पर कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। इसके अलावा कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, कौन सा फंड खराब चल रहा है, इसको पूरा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको हर 6 महीने से 1 साल के अंदर प्रॉपर आपको यहाँ पर सलाह दी जाएगी और आपका पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग किया जाएगा, पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा। ये सब काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है, और जो भी आपके गोल्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में कितने रुपए पर मंथ के एसआईपी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 500 रुपए से लेकर के मैक्सिमम जितना चाहे उतना एसआईपी अमाउंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हमारा गोल क्या है, कितने समय में कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एसआईपी में, यहाँ पर जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, कम से कम 20% आपको सेविंग जरूर करनी चाहिए। उसमें जितना आप चाहें उतना अपने हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर आपको बता दें 30-30 लाख रुपए पर मंथ की एसआईपी भी कर रहे हैं। तो बात तो यहाँ पर वही है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा उसका टारगेट है, उस हिसाब से यहाँ पर एसआईपी आप कर सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते देखा कि हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर आप महीने में 1000 रुपए भी बचा सकते हैं तो आप 1000 रुपए के एसआईपी करेंगे और 30 साल तक अगर आप एसआईपी कर ले गए तो यहाँ पर 1000 रुपए के एसआईपी 30 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपए बना करके दे देगी। तो एसआईपी की पावर को यहाँ पर समझिए। एसआईपी में बहुत अच्छा पैसा बनता है, बशर्ते आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, निश्चिंत होकर के आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हम खुद कर देंगे, आपको सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स भेजना रहेगा और कुछ ओटीपी आएंगे, उनको आपको शेयर करना रहेगा। ओटीपी 100% कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, किसी प्रकार कोई भी रिस्क नहीं है। हम जाने कितने लोगों का अब तक एसआईपी अकाउंट एक्टिवेट कर चुके, जाने कितने लोग हमारे माध्यम से एसआईपी कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप भी बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।